नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, EMRS की जो कुछ बातें हैं उन पर अपन चर्चा करने वाले हैं। सफल विद्यार्थी के लिए शुभकामनाएं, और जो अभी अपनी अपॉइंटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मैं उन विद्यार्थियों के लिए ही चर्चा करने वाला हूं जो अपने लास्ट ज्वाइनिंग से पहले की जो स्टेज पर है उस पर हैं। अर्थात चर्चा हम करेंगे कि अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला है या नहीं मिला है, रोज़गार मेले में क्या हुआ है। साथ में चर्चा हम करेंगे कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है लेकिन उसमें पोस्टिंग कहाँ पर आपको ज्वाइन करना है उसका वेन्यू आपको नहीं दिया गया है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। साथ में अपन चर्चा यह करने वाले हैं कि आपको आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है जो ज्वाइनिंग के समय आपको चाहिएगा, वो आपको कहाँ से कैसे किससे बनवाना है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। साथ में अपन चर्चा करेंगे कि जो आपके पास जो रीजनल लैंग्वेज थी उसी के आधार पर क्या आपको स्टेट अलॉट किया जाएगा, या फिर आपको रीजनल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जहां आपको पोस्टिंग दी जाएगी वहां की। इन सभी बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, और साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की भी अपन चर्चा कर लेंगे। लगभग सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, कुछ विद्यार्थियों को बाकी है तो उनके आधार पर अपन चर्चा कर लेंगे। देखिए, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। EMRS की संपूर्ण अपडेट आपको इसी चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। देखिए, हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं साथियों अपॉइंटमेंट लेटर की, कि जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको मिल चुका है, और मिलने के बाद आपने देखा कि उसमें आपके कोई वेन्यू उसमें नहीं लिखा है, या फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। तो अपॉइंटमेंट लेटर आपको रोज़गार मेले में मिला होगा, और जिन विद्यार्थियों को नहीं मिला उनको मेल आईडी पर निश्चित रूप से मिल चुका होगा। अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल गया है, लेकिन अभी आपको ये क्लियर नहीं हुआ है कि आपको पोस्टिंग कहाँ पर दी जाएगी, अर्थात आपका एरिया, आपका स्कूल कौन सा रहेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको लगभग 20 तारीख से पहले 20 फरवरी से पहले, और मैं आपको पूरी बात कह दूं कि मार्च में आपका कंप्लीट, आपकी जो प्रोसेस है कंप्लीट होने पर मार्च में ही आपको जो है आपका स्कूल नियुक्त अलॉट कर दिया जाएगा, और आपको नियुक्ति मार्च में ही दे दी जाएगी। 100% आपको मार्च में नियुक्ति मिल जाएगी। अभी आपको 5-7 दिन के अंतर्गत आपकी सारी प्रक्रिया है, इसका पता भी आपको चल जाएगा। मैं बात करूँ रीजनल लैंग्वेज की। रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा जो आपने जिसके कारण कई विद्यार्थी परेशान भी हुए थे जब उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, एग्ज़ाम दी, तो कई तरह की समस्याएं उनको आई, और भाषा के कारण तो कई विद्यार्थी आपको पता है कि बाहर भी हो चुके थे इस एग्ज़ाम से। साथियों, रीजनल लैंग्वेज आपको सीखनी तो पड़ेगी ही, लेकिन अभी आपके पास समय है। जब आपका 2 साल का जो पीरियड है उसमें आप आसानी से उसको सीख सकते हो। अगर आपने अच्छी मेहनत से मन से कार्य किया तो आप ऑटोमेटिक स्वतः ही वो चीज़ें सीख जाते हैं, क्योंकि तो नैसर्गिक है। जिस क्षेत्र में, जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ का रहन सहन, बोलचाल, खान पीन, हम सारा उससे एडजस्ट हो जाते हैं। तो रीजनल लैंग्वेज की इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप आसानी से उसको 1-2 साल में आराम से सीख जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं चर्चा करूं कि सर हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, मेडिकल सर्टिफिकेट हमें कहां से कैसे बनवाना है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट साथियों, आपका जिस स्थान पर आप रहते हैं वहां अगर आपका कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहाँ CMO है तो CMO के साइन वाला आप मेडिकल सर्टिफिकेट वो बनवाएं तो ज़्यादा वेटेज रहेगा। PMO का भी बनवा सकते हैं, लेकिन CMO का भी आपका चल जाएगा। अर्थात जो आपका हॉस्पिटल का जो HOD है उसके साइन आपके सर्टिफिकेट में निश्चित रूप से होने चाहिए, और प्रयास ये कीजिएगा कि किसी प्रकार की कोई फर्जीवाड़ा नहीं कीजिएगा, ओरिजिनलिटी में काम कराइएगा। क्योंकि कभी कभार अगर कोई ऐसी व्यवस्था बनती है तो क्रॉस चेकिंग होती है, तो उसमें आपका जो है थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। इसलिए कोई समस्या नहीं है, आपका सारे काम क्लियर हुए हैं, सारे फेयर काम हुए हैं, तो ये काम भी आपको आसानी से अच्छे से, क्योंकि आपके पास समय आपको दे दिया गया है, समय के अनुसार आप जो है मेडिकल सर्टिफिकेट आपको निश्चित रूप से 100% बनवाना है, तो वो आपको CMO के साइन वाले बनवाएं तो ज़्यादा आपको लिए अच्छा रहेगा। ज्वाइनिंग कब तक दी जाएगी, तो ज्वाइनिंग आपको मैं बता दूं, ज्वाइनिंग आपको लगभग 20 से 25 फरवरी के बीच में आपको ज्वाइनिंग जो है आपको दे दी जाएगी। साथ में एक और बात करूं कि वेरिफिकेशन आपका कैसा हुआ। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, वेरिफिकेशन आपका कैसा हुआ उसके बारे में मैं आपको चर्चा कर लूँ कि आपके पास कोई उसकी चीज़ इन्फॉर्मेशन आई है या नहीं आई है, आप पास हुए हैं, फेल हुए हैं, क्या रहेगा। तो निश्चित रूप से आपके पास एक PDF निश्चित रूप से आ गई होगी, उसके सामने आपने देखा होगा कि उसके सामने आपको पास 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 इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। अगर नहीं आई है तो चिंता नहीं कीजिए, आपको वो भी आपका जो है धीरे धीरे वो आपके पास PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी और आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे। वैसे तो
वेरिफिकेशन के समय ही आप श्योर हो गए होंगे। कुछ विद्यार्थियों जरूर समस्या है कट ऑफ डेट के से संबंधित कि सर हमारा कट ऑफ डेट से पहले कोई सर्टिफिकेट नहीं था, तो उनके लिए थोड़ा सा अभी असमंजस की स्थिति है। उनके लिए EMRS क्या करता है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनका सब कुछ क्लियर था तो उनको PDF शायद प्राप्त हो चुकी होगी, नहीं होगी तो निश्चित रूप से मिल जाएगी, तो उनके आगे पास लिखा हुआ मिलेगा। जिन विद्यार्थियों को कट ऑफ डेट से संबंधित कोई समस्या थी उनके लिए शायद हो सकता है उनको थोड़ा सा वेट करना पड़े, और उनके लिए भी निश्चित रूप से, क्योंकि चुनावी वर्ष है, किसी प्रकार की सारा चीज़ें, ये सारी चीज़ EMRS के हाथ में है। बाकी आपकी थोड़ी सी किस्मत भी आप में काम करेगी। अगर आपकी किस्मत में EMRS का जॉब, आपकी मेहनत आपने अच्छे मन से की है, सच्चे से की है, तो आपको निश्चित रूप से जॉब मिलकर रहेगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए मैंने आपके लिए रखी हैं। कुछ बच्चों के जो कमेंट्स थे वही मैंने आपको लिए हैं कि कौन कौन सी समस्याएं बच्चों के लिए आ रही हैं। तो आप सभी को बहुत जल्द नियुक्ति मिलने वाली है, आप जल्दी से शिक्षक बनने वाले हैं, शिक्षक पद को आप सुशोभित करने वाले हैं, ऐसी आशा और विश्वास हमारा है। आप सभी के अपने जो विचार हैं नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। साथ में और भी कोई समस्याएं और भी कोई क्वेरीज आपकी रह रही हैं तो भी आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर कीजिएगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।